तमाम दर्द लिखे मैंने एक फसाने में, तमाम दर्द लिखे मैंने एक फसाने में, लगे हैं यार मेरे काफिए मिलाने में, करूं करूं क्या बात। गुरूर तो किस बात का, करूं बोलो नहीं है कोई सुखनबर मेरे घराने में। ये पंक्तियां अरे दौलत राम प्रजापति जी की हैं, जो बड़े मशहूर गजलकार हैं। वो कहते हैं कि नहीं है कोई सुखनवर मेरे घराने में। हो सकता है मेरे घराने में भी कोई सुखनवर ना हो, लेकिन ये दुनिया सुखनवरों से भरी पड़ी है। और उसमें से अगर आप उन सुखनवरों में से अगर मोती चुन के ले आएंगे तो बहुत सारे मोती के साथ साथ हीरे भी बहुत सारे दिखाई देंगे। और ऐसे ही दो हीरे आज हमारे साथ हैं इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है गजल गंगा, और उसका भाग 7 आप देख रहे हैं। मैं हूं आनंद अमित, आप सभी को नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। और साथ में हमारे हर बार की तरह गजल गंगा के संचालन में सहयोग के लिए और साथ ही संयोजन जो करती हैं इस कार्यक्रम का, आदरणीय पूजा कृष्णा जी भी उपस्थित है। तो मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं, प्रणाम निवेदित करता हूं आप सभी को। अ, और जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उनसे एक गुजारिश है मेरी छोटी सी, कि आप इस कार्यक्रम को शेयर जरूर कर दें, जिससे यह कार्यक्रम जन जन तक पहुंचे। और यदि आप कमेंट्स करते रहेंगे तो हमें यह पता लगेगा कि आपके विचार क्या है इस कार्यक्रम के बारे में, और जो गजलें यहाँ पे पढ़ी जा रही हैं वो आपको कैसी लग रही हैं। तो ना आप कमेंट्स कम ना करना छोड़िएगा और ना ही शेयर करना भूलिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मैं बिना देर किए हुए आपको पहले अपने दोनों अतिथि रचनाकारों से मिलवाता हूं, जो हमारे साथ स्क्रीन पर उपस्थित है। पूजा जी आपसे हर बार मिलती हैं, तो इस बार भी मिल रही हैं, लेकिन मैं रूबरू कराना चाहता हूं। फिलहाल आपको स्क्रीन पर लेके आ रहा हूं मैं श्री शादाब अंजुम जी को। आप देख पा रहे होंगे जी, स्क्रीन पर। नमस्कार सभी को आदाब। शादाब जी, शादाब जी को आप देख पा रहे हैं अभी स्क्रीन पर। शादाब जी एक उम्दा शायर हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। आप नागपुर से हैं। नागपुर जो महाराष्ट्र में है, हालांकि बहुत हलचल चल रही है इस समय महाराष्ट्र में, लेकिन आप उस हलचल से परेशान मत होइए। यहाँ पे जो हलचल चलेगी वो शब्दों की हलचल होगी। और वो शब्दों की हलचल जब दिल में होती है तो बड़े सारे जज्बात भाव उभर के आते हैं, और उन सब भावों से आप जब मिलेंगे तो आपको लगेगा कि बड़ा आनंद आ रहा है, और वो आनंद देंगे आपको श्री शादाब अंजुम जी। आप सह संयोजक हैं विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन के, आदरणीय शादाब जी। जन्म स्थान आपका कामठी जिला नागपुर है। नागपुर में मैं थोड़े समय रहा हूँ, 4-5 महीने, बड़ा प्यारा शहर है। 2017 से आपने शायरी शुरू की थी, और घर का माहौल भी आपका बड़ा शायराना है। आपके पिताजी, बड़े पिताजी सभी बहुत बड़े शायर रह चुके हैं, और बहुत सारे उनके गजल संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं। मुझे लगता है शादाब जी का भी जल्दी ही आने वाला होगा। लेकिन गजलें बड़ी प्यारी पढ़ते हैं, बहुत सारे मंचों पे लगातार आप पढ़ रहे हैं, निरंतर पढ़ रहे हैं। और आज आप गजल गंगा में आमंत्रित है, इसके लिए मैं आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और साथ ही साथ प्रणाम जी, निवेदित बहुत करता हूं शुक्रिया शुक्रिया। आपको, बड़ी शादाब जी। और आइए मैं आपको दूसरे अपने अतिथि रचनाकार से मिलवाता हूं। आपको देख पा रहे होंगे, उन्हें भी मैं बड़े स्क्रीन पर ले आता हूं। अब आप उन्हें बड़े स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आप प्रतिभा शर्मा जी हैं। आपका निवास स्थान की अगर बात करूं तो आप असम से हैं। पाठशाला है असम। अब ये पाठशाला हम लोगों के यहाँ तो जो बच्चों की पढ़ने वाले स्कूल होते हैं छोटी क्लास के, उसको हम लोग पाठशाला बोला करते हैं, लेकिन हमको लगता है कि आपके गांव का नाम ही पाठशाला है, जगह का नाम ही पाठशाला है। तो आप असम से हैं, वहां पे बाढ़ आई हुई है, लेकिन आप लोग बाढ़ से भी चिंतित न होइएगा, क्योंकि प्रतिभा शर्मा जी सुरक्षित है, आपको दिख भी रही है स्क्रीन पर, बहुत मजे में है, एकदम मस्त है, और कोई दिक्कत उनको नहीं है। तो आपको फिर क्यों दिक्कत इस बाढ़ से। और बाढ़ की बजाय आप गजलों का मजा लीजिए, गजलों का आनंद लीजिए प्रतिभा शर्मा जी के। आप गृहिणी हैं और साथ ही साथ लेखन में बड़े तल्लीनता के साथ लगी हुई हैं, और बहुत कम समय में आपने एक बहुत ऊंचा मुकाम हासिल किया है। विधाओं की अगर बात करूं मैं, आपके लेखन की विधाओं की, तो गीत, कविता, गजल और मुक्तक इत्यादि बहुत सारी विधाओं में आप लेखन में माहिर हैं। और अगर उपस्थिति की उपलब्धियों की बात करूं तो साझा संकलन और कई समाचार पत्रों में आपकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। फेसबुक के कई मंचों से आपने लाइव काव्य पाठ भी किया है।
क्योंकि जब आपने लेखन प्रारंभ किया तो मुझे लगता है कि कोरोना से थोड़ा सा आगे पीछे का समय था, तो बाहर निकलना बड़ा मुश्किल था। लेकिन लाइव मंचों में आप लगातार जुड़ी हुई हैं, और अभी हाल ही में आपको आलोक श्रीवास्तव जी ने आपके एक शेर को ट्वीट किया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक महान शायर वर्तमान में अगर शायरों की या फिल्मी दुनिया में जो लोग लिख रहे हैं उसमें अगर नाम गिना जाए तो आलोक श्रीवास्तव का नाम बड़े शान से सबसे ऊंचे जो कवि है आजकल वर्तमान में उनमें लिया जाता है। और उन्होंने अगर प्रतिभा शर्मा जी का शेर ट्वीट किया था तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस शेर में कितना वजन रहा होगा, वह शेर वास्तव में शेर रहा होगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका आदरणीय प्रतिभा शर्मा जी, और आपको मैं इस पटल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, साथ ही प्रणाम निवेदित करता हूं। और बहुत सारे दर्शक इस बीच हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, लोग लगातार जुड़ रहे हैं। उन सभी से अनुरोध है कि आप शेयर जरूर कर दें इस कार्यक्रम को। मैं देख पा रहा हूं अभी स्क्रीन पर बहुत सारे लोग जो जिनके कमेंट्स आ रहे हैं। प्रज्ञा शर्मा जी हैं, और मनीष कुमार जी हैं, सुलेखा मिश्रा जी आज बिल्कुल प्रारंभ से जुड़ गई हैं, कमल पुरोहित जी है, सुलेखा मिश्रा जी के लगातार कमेंट्स हैं। आदरणीय सुलेखा मिश्रा जी का हमेशा आशीर्वाद मिलता है। कमल पुरोहित जी बड़े पुराने मित्र हैं मेरे, आज बहुत दिनों के बाद दिखाई दिए हैं पटल पर। और मैं देख पा रहा हूँ राजेंद्र गट्टानी सर को, आदरणीय राजेंद्र गट्टानी जी जुड़े हुए हैं, बड़ा उनका मार्गदर्शन मिलता है अक्सर, बड़े उम्दा गजलकार है। प्रज्ञा शर्मा जी हैं, और आप सभी के कमेंट्स आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन मैं अब बिना देर किए सीधा चलता हूँ आदरणीय पूजा कृष्णा जी के पास, और उनसे माँ सरस्वती की वंदना के साथ साथ इस कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। आदरणीय पूजा कृष्णा जी, आपका हार्दिक स्वागत है। स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा कृष्णा इंदौर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। और आज इस पटल पर, जैसा कि हर माह इस पटल पर एक आयोजन गजल गंगा का रखा जाता है, आज मैं इस गजल गंगा में लेकर आई हूँ शादाब भाई और प्रतिभा शर्मा जैसे श्रेष्ठ कलमकारों को, जो कि आपके बीच श्रेष्ठ श्रेष्ठ रचनाएं पढ़ने वाले हैं, श्रेष्ठ रचनाएं, श्रेष्ठ गजलें आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो मैं आपके बीच में ज्यादा बांधा न बनूंगी, बस मैं आप दोनों से इतना कहना चाहती हूँ कि आपने जो मेरा यह आमंत्रण स्वीकार करके मुझे मान दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को देना चाहती हूँ। और चलिए माँ वाणी की चरणों में चंद शब्द सुमन अर्पित करती हूँ कि माँ वाणी की पूजा करके, माँ वाणी की पूजा करके काम क्रोध मद लोभ त्याग मन, माँ वाणी की पूजा करके काम क्रोध मद लोभ त्याग मन, प्रीत बैंक का चलन चलाकर, प्रीत बैंक का चलन चलाकर संचित कर लें पर सेवा धन, माँ वाणी की पूजा करके काम क्रोध मद लोभ त्याग मन, प्रीत बैंक का चलन चलाकर संचित कर लें पर सेवा धन, स्वयं 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 से करे न धोखा, स्वयं स्वयं से करे न धोखा, रखे सदा निर्मल मन दर्पण, स्वयं स्वयं से करे न धोखा, रखे सदा निर्मल मन पावन, सत्य प्रेम परमार्थ नीति के, सत्य प्रेम परमार्थ नीति के प्रति ही होवे सदा समर्पण, सत्य प्रेम परमार्थ नीति के प्रति ही होवे सदा समर्पण। और देखिए, मैं सबसे पहले आवाज देना चाहती हूँ हमारे मंच पर एक खूबसूरत सी प्यारी सी प्रतिभा, जो प्रतिभाओं की जिनका नाम ही प्रतिभा है, उनकी प्रतिभा दिखाने का अवसर है। आइए आपको कुछ चंद शब्दों से बुलाती हूँ कि कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, रंग बसंती यूं ही नहीं उड़ाया करते, बड़ी जिम्मेदारी है सारा जहां महकाने की, कुछ फूल दुनिया में यूं ही नहीं आया करते, कुछ फूल दुनिया में यूं ही नहीं आया करते। आइए हम
मैं आवाज देती हूँ प्यारी सी प्रतिभा शर्मा को, वह अपनी गजलें प्रस्तुत करें। स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत। जय श्री कृष्णा। बहुत सुंदर आमंत्रण पूजा कृष्णा दी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आपका कि आपने मुझे आमंत्रित किया अपने इस प्रतिष्ठित पटल पर, श्री हिंदी श्री के प्रतिष्ठित पटल पर आज आमंत्रित किया और गजल गंगा के कार्यक्रम में मुझे सम्मिलित होने का मौका दिया, तो दिल से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। सभी उपस्थित मनुष्यों को मेरा सादर नमस्कार है। जो भी श्रोतागण जुड़े हैं सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो माँ सरस्वती के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी गजल आपके सामने पेश करती हूँ, ज्यादा वक्त न लेते हुए। तो छोटी बहर की एक छोटी सी गजल रखती हूँ आपके सामने। जी जी, तो मतलब, जिसकी जितनी हसरत कम है, जिसकी जितनी हसरत कम है, गम से उसकी निस्बत कम है। जिसकी जितनी हसरत है, गम से उसकी निस्बत कम है। मंजिल तुझको मिल न सकेगी, गर पानी की शिद्दत कम है। मंजिल तुझको मिल न सकेगी, गर पानी की शिद्दत कम है। बहुत शुक्रिया। देश तरक्की पर है लेकिन, देश तरक्की पर है लेकिन, कहाँ हुई ये गुर्बत कम है। कहाँ अभी तक गरीबी कम नहीं हुई। देश तरक्की पर है, हम लोग रोज देखते हैं विकास की ओर है देश अग्रसर। तो देश तरक्की पर है लेकिन कहाँ हुई ये गुर्बत कम है। देखा इतना कुछ दुनिया में, देखा इतना कुछ दुनिया में, अब तो होती हैरत कम है, अब तो होती हैरत कम है। दिल दहलाते हम भी थोड़ा, दिल दहलाते हम भी थोड़ा, मगर करें क्या फुर्सत कम है, मगर करें फुर्सत कम है। क्या बात, क्या बात। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। झूठ तो हम भी कह सकते हैं, झूठ तो हम भी कह सकते हैं, हमको इसकी आदत कम है। क्या करें, हमको आदत कम है। प्यार ही ऐसी शय है जिससे की जा सकती नफरत कम है, की जा सकती नफरत कम। जुल्म रुकेंगे कैसे आखिर, जुल्म रुकेंगे कैसे आखिर, जब आवाम में हिम्मत कम है, जब आवाम में हिम्मत कम है। बहुत शुक्रिया। तो आखिरी शेर रखती हूँ गजल का। मेरे दिल की आग के आगे, मेरे दिल की आग के आगे, सूरज की भी हिद्दत कम है, सूरज की हिद्दत। क्या बात है, क्या बात। शुक्रिया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, बड़ी प्यारी गजल आपने तहत में पढ़ दी। लेकिन अगर आप तरन्नुम में पढ़ते हैं तो अगली गजल हम लोग आपसे तरन्नुम में ही सुनेंगे। और हमारे बहुत सारे दर्शक इस कार्यक्रम से लगातार जुड़ रहे हैं और लगातार सभी दर्शकों के, सभी विद्वान जनों के, जो भी लोग इस पटल से जुड़ रहे हैं, उनके कमेंट्स निरंतर आ रहे हैं। चंदन गमेरी जी हैं, एक युवा रचनाकार हैं और मिमिक्री भी करते हैं, ये बड़ी प्यारी। आदरणीय सुलेखा मिश्रा जी कह रहे हैं कि पहले आपको देखकर मैं मन बहुत खुश हो गई हूँ और बहुत सुंदर है आप, तो गजलें भी सुंदर जरूर, आपकी गजलें भी सुंदर जरूर होंगी। देखिए, ये सुलेखा मिश्रा जी हमारी बड़े विद्वान हैं और हमेशा लगभग सभी हिंदी श्री के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें आप आशीर्वाद देने के लिए जरूर आती हैं। ललिता पाठक जी हैं, एक आदरणीय ललिता पाठक जी प्रयागराज से एक बड़े उम्दा रचनाकार हैं, बहुत प्यारा गीत लिखती हैं और पेंटिंग भी बनाती हैं, दोनों हुनर है उनके पास। कार्यक्रम देख रहे हैं। इरफान कुरैशी जी हैं मिर्जापुर से, बड़े उम्दा शायर हैं, युवा शायर हैं, बड़ी प्यारी चुटीली बातें शायरी के माध्यम से कहते हैं। विनय राय बबुरंग जी एक भोजपुरी के बड़े महान रचनाकार हैं गाजीपुर से। दिनेश सिंह जी एक बड़े अच्छे शायर हैं, वो भी जुड़े हुए हैं गाजीपुर से। आयुष प्रजापति जी बम्बई से देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, भी एक अच्छी रचनाकार है, बड़ी प्यारी कविताएं आयुष प्रजापति जी। मनीष कुमार जी हैं, एक अच्छे रचनाकार, युवा रचनाकार देख रहे हैं। आदरणीय प्रवीण सक्सेना जी हैं, जो जिन्हें आपने पिछले कुछ एपिसोड्स में सुना था। आदरणीय प्रवीण सक्सेना जी बड़े उम्दा गजलकार हैं। कमल पुरोहित जी भी बड़ी प्यारी गजलें लिखते हैं, बड़े पुराने मित्र हैं, बड़े दिनों के बाद इनको देख रहा हूँ, बड़ी खुशी हो रही है मुझे। आदरणीय प्रज्ञा शर्मा जी हैं, आप देख रहे हैं कार्यक्रम को। ऐसे तमाम लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। आदरणीय सुलेखा मिश्रा जी के तो कमेंट्स हैं, साथ में एक और बड़े प्यारे श्रोता है जो कविता को पसंद करते
करते हैं, जो साहित्य को पसंद करते हैं। आनंद प्रसाद जी जो मिर्जापुर से जुड़े हुए इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। विभूति नारायण जी हैं जो आर्मी में है और देश की सेवा करते करते इस कार्यक्रम में भी को भी देखते रहते हैं। आदरणीय मधुमन जी हैं जो पिछले कुछ एपिसोड में मुझे लग रहा है 3-4 एपिसोड पहले आई थी आप, और बड़ी प्यारी गजलें आपने पढ़ी थी आदरणीय मधुमन जी ने। और भी मैं इसमें नाम देख पा रहा हूँ, बहुत सारे, ऊपर जाऊंगा तो बहुत समय लगेगा। तो आइए मैं सीधा चलता हूँ आदरणीय शादाब अंजुम जी के पास। उनकी गजलें सुनने के लिए भी सभी लोग लालायित होंगे। बहुत सारे जो पूजा कुमारी जी देख रही हैं, पूजा यादव जी भी देख रही हैं। पूजा यादव जी एक युवा रचनाकार हैं, मिर्जापुर से कार्यक्रम को देख रही हैं। तो मैं आदरणीय शादाब अंजुम जी को आदरणीय दौलत राम जी की इन पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं कि धूप की तीखी चुभन बीती कहानी लिख दिया। धूप की तीखी चुभन बीती कहानी लिख दिया, और एक पल में सारा आलम पानी पानी लिख दिया। एक पल में सारा आलम पानी पानी लिख दिया। बहुत स्वागत है आदरणीय अंजुम जी। स्वागत है अंजुम जी। जी आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस पटल से जोड़ने के लिए। मैं गजल से पहले एक किता, ताज़ा किता है बिल्कुल, वो रख रहा हूँ कि उसे भूलना मेरे बस में नहीं है, उसे भूलना मेरे बस में नहीं है, मगर वो मेरी दस्तरस में नहीं है। कि उसे भूलना मेरे बस में नहीं है, मगर वो मेरी दस्तरस में नहीं है। कहा उसने इनकार के बाद मुझसे, कि कहा उसने इनकार के बाद मुझसे, मजा जो है नो में वो यस में नहीं। कि मजा जो है नो में वो यस में नहीं है। जी बहुत शुक्रिया। जी गजल देखिएगा, गजल का मतलब देखिएगा कि अपनी पलकें भिगो नहीं पाया, अपनी पलकें भिगो नहीं पाया, तेरे जैसा मैं हो नहीं पाया। कि तेरे जैसा मैं हो नहीं पाया। जी, और एक वो था कि महवे ख्वाब रहा, एक वो था कि महवे ख्वाब रहा, एक मैं हूँ कि सो नहीं पाया। वाह वाह शानदार, बहुत शुक्रिया। एक मैं हूँ कि सो नहीं पाया, और जो मिला उससे खुश नहीं हूँ मैं। फिर देखिएगा कि जो मिला उससे खुश नहीं हूँ मैं, चाहता वो हूँ जो नहीं पाया, चाहता वो हूँ जो नहीं पाया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया इरफान कुरैशी साहब का भी। कि रंजो आलाम का तला तुम भी, कि रंजो आलाम का तला तुम भी, दिल की कश्ती डुबो नहीं पाया, दिल की कश्ती डुबो नहीं पाया। और ये शेर देखें कि जिस जगह हम घिरे मुसीबत में, कि जिस जगह हम घिरे मुसीबत में, उस जगह आपको नहीं पाया। क्या बात है, उस जगह आपको नहीं पाया। जिस जगह घिरे हम मुसीबत में, उस जगह आपको नहीं कमल पाया। जी, क्या कमल पुरोहित जी बहुत शुक्रिया। प्रज्ञा शर्मा जी बहुत शुक्रिया आपका। कि जिस जगह हम घिरे मुसीबत में, उस जगह आपको नहीं पाया। और फसल खुशबू की काटता कैसे, कि फसल खुशबू की काटता कैसे, जो कभी फूल बो नहीं पाया। क्या बात, जो कभी फूल बो नहीं पाया। बहुत शुक्रिया प्रवीण सक्सेना जी, बहुत शुक्रिया अंजलि जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कि फसल खुशबू की काटता कैसे, जो कभी फूल बो नहीं पाया। और मक्ता देखिएगा कि भीड़ में इस जहान की अंजुम। बहुत शुक्रिया मधुमन जी, राहुल प्रजापति जी बहुत शुक्रिया। कि भीड़ में इस जहान की अंजुम, कि भीड़ में इस जहान की अंजुम, चाह कर भी मैं खो नहीं पाया, चाह कर भी मैं खो नहीं पाया। अपनी पलकें भिगो नहीं पाया, तेरे जैसा मैं हो नहीं पाया। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया सभी का, सुनने वालों का, कमेंट करने वालों का। वाह,
बहुत बहुत प्यारी गजल आपने पढ़ दी तहत में। और बहुत सारे दर्शक लगातार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और लगातार लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। बीच में पुरोहित जी बता रहे थे कि शादाब जी भी बड़े अच्छे चित्रकार हैं और बड़े उम्दा चित्रकार हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। चित्र हम भी थोड़ा बहुत बनाते हैं लेकिन बहुत कम बनाते हैं, बहुत थोड़ा बहुत शुरुआत में तो अच्छा खासा बनाया जाता था लेकिन इस समय कम हो गया है। लेकिन बड़ा अच्छा लगता है। और ये हुनर जो होता है चित्रकारिता का या फिर लेखन का, निश्चित तौर पे आदमी के अंदर एक बहुमुखी प्रतिभा का जो होता है उसके अंदर होता है ये। और अच्छा लगता है जब जी लोग उस मिलते हैं उस व्यक्ति से, तो उन लोगों को भी अच्छा लगता है कि अरे ये एक लेखन भी करते हैं और चित्रकारिता भी करते हैं, और दोनों बड़ी अजीब बड़ी प्यारी चीजें हैं। वर्तमान में हालांकि इनकी प्रासंगिकता जरूर थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन जो ये आजकल फटाक से फोटो खींचने के लिए मोबाइल आ गया है तो थोड़ी सी लोगों का उधर ध्यान कम गया है, लेकिन अभी भी चित्रकारों जी जी ने अपने को मजबूत करके रखा हुआ है और गजलकारों ने भी। तो पूजा कृष्णा जी, अब कैसे आमंत्रित करेंगे आप प्रतिभा जी को? प्रतिभा जी ने तो बहुत कमाल की गजल पढ़ी है। और यहाँ पर मैं पहले देख पा रही हूँ कि जो दर्शक जुड़े हुए हैं उनके कुछ नाम मैंने नोट किए हैं, मैं सबका धन्यवाद देती हूँ। कमल पुरोहित जी, दिनेश सिंह जी, मधु मधुमन जी, चंदन जी, इरफान कुरैशी जी, मनीष कुमार जी, राजेंद्र गट्टानी जी जो कि यूरोप से जुड़े हैं हमारे बीच में, बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं आपको। आनंद प्रसाद जी, आयुष प्रजापति जी, ललिता जी दिखाई दे रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी का। और मैं इन 4 पंक्तियों से आपको आमंत्रित करती हूँ प्रतिभा जी की, किसी की आंख को खलते नहीं है, किसी की आंख को खलते नहीं है, वफा के नाम को छलते नहीं है। किसी की सही है। किसी की आंख को खलते नहीं है, क्या वफा बात, के नाम वफा को के नाम को चलते नहीं, छलते वाह। नहीं है। वाह कमाना वाह। है कमाना है दुआ आशीष सबका, कमाना है दुआ आशीष सबका, इसलिए किसी से इसलिए जलते नहीं है, किसी वाह से वाह वाह वाह। इसलिए क्या जलते कहना है, नहीं क्या है, कहना, किसी क्या की कहना है। आंख को खलते नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आइएगा और एक प्यारी सी गजल तरन्नुम में हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर आमंत्रण पूजा जी, बहुत ही प्यारा मुक्तक आपने कहा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत बधाई आपको। प्रवीण संगीता सर को नमस्कार, मधु मधुमन मैम जी को नमस्कार, कमल पुरोहित जी नमस्कार, प्रज्ञा शर्मा, आप सब जुड़े हैं हमारे कार्यक्रम से, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। वैसे तरन्नुम में मेरी तरन्नुम इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी आप सबके बोलने पे कोशिश कर रही हूँ, अगर कुछ गलती हो तो माफ कीजिएगा। नहीं नहीं पढ़िएगा। फिर एक मतला रखती हूँ। स्वागत। तहरीर से जो आपकी जादू निकल पड़े, अरे वाह वाह, तहरीर से जो क्या बात है। आपकी जादू निकल पड़े, सूखे हुए गुलों से भी खुशबू निकल पड़े। क्या बात है। आहा हा हा। वाह 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 वाह, वाह। क्या बात है, सूखे हुए गुलों से भी खुशबू उम्दा निकल मतला, पड़े। बहुत खूब, क्या कहना। बहुत खूब। अपनी जगह पे तुम भी सही, हम भी क्या गलत, अपनी जगह पे तुम भी सही, हम भी क्या गलत, कितने ही एक बात के पहलू निकल पड़े, क्या बात है, बहुत प्यारा क्या बात तरन्नुम है। है, बहुत प्यारा तरन्नुम, बहुत प्यारा। पहलू निकल पड़े। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आंधी चराग सारे बुझा कर गई, मगर हमको दिखाने रास्ता जुगनू निकल पड़े, क्या बात है, क्या क्या बात, बात है। क्या बात है। हमको दिखाने दिखाने रास्ता जुगनू निकल पड़े।
कीमत है किसकी कितनी जरूरी था देखना, कीमत है किसकी कितनी जरूरी था देखना, रिश्तों का सौदा करने तराजू निकल पड़े, क्या बात है, क्या बात है। क्या बात, क्या बात। करने तराजू निकल पड़े, इंसान परस्त कोई नहीं मिल सका हमें, इंसान परस्त कोई नहीं मिल सका हमें, मुस्लिम निकल के कहीं कोई हिंदू निकल पड़े, वाह वाह वाह, क्या क्या बात बात है। है। मुस्लिम निकल पड़े कहीं हिंदू निकल पड़े। निकल पड़े, वाह वाह, बहुत अच्छा है, वाह। हिंदू निकल पड़े। बहुत शुक्रिया तहरीर से जो आपकी जादू निकल पड़े, शीरी जुबां का ऐसा असर शायरी पे है, शीरी जुबां का ऐसा असर शायरी पे है, कहते हैं जब भी शेर तो उर्दू निकल पड़े, अरे वाह वाह वाह, क्या क्या बात है, बात क्या कहते खूबसूरत हैं है, कहते जब वाह हैं। भी वाह। शेर तो उर्दू निकल पड़े, वाह, क्या कह। तहरीर से जो आपकी जादू निकल पड़े। आखिरी शेर रखती हूँ गजल का। स्वागत। जी आदत से इरशाद हो इरशाद। गई हमें गम में भी हंसने की, आदत से हो गई हमें गम में भी हंसने की, जब जब खुशी मिली हमें आंसू निकल पड़े, अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है, जब क्या जब बात। खुशी मिली हमें आंसू निकल पड़े, बहुत सुंदर। तहरीर से जो आपकी जादू निकल पड़े, सूखे हुए गुलों से भी खुशबू निकल पड़े। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह, लाजवाब बहुत लाजवाब। अच्छा तरन्नुम है आपका, गजल तो है ही लाजवाब। बहुत प्यारा। और मैं तो ये कहूंगा कि आपकी जुबान से शेर धांसू निकल पड़े। और बड़ा प्यारा बहुत प्यारा पढ़ा आपने। और लगातार प्रतिभा जी बहुत सारे लोगों ने आपको आशीर्वाद दिया है, आपकी रचना को स्नेह दिया है। और मैं देख पा रहा हूँ लगातार बहुत शुक्रिया सुदीना, हौसला अफजाई के लिए। बहुत सारे विद्वान जन इस कार्यक्रम से लगातार जुड़े हुए हैं और सभी के कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं। मैं कुछ कमेंट्स इसमें से जरूर पढ़ पाऊंगा और उसके बाद सीधा आदरणीय शादाब जी को आमंत्रित करूंगा। मैं देख पा रहा हूं अभी जो स्क्रीन पर आदरणीय वेद प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, जो हिंदी श्री पटल के मार्गदर्शक हैं। श्री भोलानाथ कुशवाहा जी जुड़े हुए हैं, जो इस पटल के मार्गदर्शक हैं। आप दोनों भोलानाथ कुशवाहा जी मिर्जापुर से जुड़े हुए हैं, एक बड़े वरिष्ठ रचनाकार हैं और पत्रकार भी हैं साथ ही साथ। इनकी 5-6 पुस्तकें निकल चुकी हैं, नई कविता के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। प्रकाश प्रजापति जी एक समाज सेवी हैं और साथ ही साथ अध्यापन का कार्य करते हैं। अध्यापन इनका पेशा है, मुझे इसे कहने में संकोच नहीं होगा। प्रकाश प्रजापति जी देख रहे हैं, बिट्टू जैन जी हैं, विनीता शर्मा जी हैं, अंजलि गुप्ता जी हैं। इसके अलावा मैं अगर ऊपर बढ़ूं थोड़ा सा, सुरेंद्र शर्मा मटोलिया मटोलिया जी हैं, आदरणीय ललिता पाठक लगातार जुड़ी हुई हैं, आदरणीय मधुमन जी लगातार जुड़ी हुई हैं, आदरणीय अरविंद अवस्थी जी हैं, एक समीक्षक हैं, आलोचक हैं, मिर्जापुर से जुड़े हुए अच्छे रचनाकार हैं। बिट्टू जैन जी का मैं लगातार कमेंट्स देख रहा हूँ। आदरणीय सुलेखा मिश्रा जी का आशीर्वाद बरस रहा है। प्रज्ञा शर्मा जी, और अगर ऊपर थोड़ा सा जाऊं मैं तो सुरेंद्र शर्मा मटोलिया जी के लगातार कमेंट्स हैं, इसमें मैं देख पा रहा हूँ। और बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हुए हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। आप सभी का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ और आदरणीय शादाब जी को इस शेर से आमंत्रित करता हूं कि नेह में, और ये पंक्तियां भी
दौलत राम प्रजापति जी की हैं, और उसकी वजह है मेरे पास दौलत राम जी की ये पुस्तक है जिसका नाम है दौलत राम प्रजापति का आदमी जिंदा रहे। इसे आप देख पा रहे होंगे। मैं कोशिश करता हूं कि जब संचालन कर रहा हूं तो गजल गंगा में किसी एक रचनाकार की पुस्तक को रखूं और उसी से आमंत्रित करूं। उनका शेर ये है और इससे आमंत्रित करता हूं मैं शादाब जी को कि नेह में जल किसी काबिल हुए, तब तुम्हारी आंख का काजल हुए, और घर से निकले जब इरादे ठान कर, धूप के साए सभी आंचल हुए। बहुत बहुत स्वागत है आपका वाह आदरणीय साहब। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिएगा, गजल का मतला बराए मतला ही है कि पहले मेरी मौत की अफवाह फैलाई गई, पहले मेरी मौत की अफवाह फैलाई गई, फिर मेरे बदले मेरी तस्वीर दफनाई गई। वाह वाह। फिर मेरे बदले मेरी तस्वीर दफनाई गई। और शेर देखिएगा कि ख्वाब दिखलाए गए थे दाल रोटी की के उन्हें, कि ख्वाब दिखलाए गए थे दाल रोटी के उन्हें, भूखे नंगों की तबीयत ऐसे बहलाई गई, कि भूखे नंगों की तबीयत ऐसे बहलाई गई। बहुत शुक्रिया। और मैंने तो इस बार भी रखी थी बात अपनी मगर, कि मैंने तो इस बार भी रखी थी बात अपनी मगर, हो गई ये बात भी हर बार सी आई गई, हो गई ये बात भी हर बार सी आई गई। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए अमित जी, तस्वीरों की बात हो रही थी, स्केच की बात हो रही थी, ये शेर देखिएगा आप शायद सहमत हो मेरी बात से कि वो जो था तस्वीर में भूखा, वो भूखा ही रहा। वो जो था तस्वीर में भूखा, वो भूखा ही रहा। बिक गई लाखों में जो तस्वीर बनवाई गई, क्या कई लाखों में जो तस्वीर बनवाई गई। एकदम सच्चा। बिक गई लाखों। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। कि वो जो था तस्वीर में भूखा, वो भूखा ही रहा। बिक गई लाखों में जो तस्वीर बनवाई गई। और ये शेर यूं ही है कि वो जिसे सुनकर मेरे अरमा मचलते थे कभी, वो जिसे सुनकर मेरे अरमा मचलते थे कभी, बज़्म दिल में वो कहानी आज दोहराई गई, कि बज़्म दिल में वो कहानी आज दोहराई गई। और ये भी शेर देखें, वुसअते यानी होता है फैलाव, विस्तार, कि वुसअते हर अहद में पाते हैं शाहों के महल, कि वुसअते हर अहद में पाते हैं शाहों के महल, मुफलिसी हर बार दीवारों में चुनवाई गई, कि मुफलिसी हर बार दीवारों में चुनवाई गई। बहुत शुक्रिया कमल जी, बहुत शुक्रिया। और ये मक्ता देखिएगा कि प्रवीण जी बहुत शुक्रिया आपका। भूल जाएगा तुझे अंजुम जमाना एक दिन, कि भूल जाएगा तुझे अंजुम जमाना एक दिन, अगर तेरे लहजे में जिद्दत की कमी पाई गई, अगर तेरे लहजे में जिद्दत की कमी पाई गई, पहले मेरी मौत की अफवाह फैलाई गई, फिर मेरे बदले मेरी तस्वीर दफनाई गई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत प्यारी गजल पढ़ी आदरणीय शादाब जी ने। और मैं देख पा रहा हूँ इस बीच बहुत सारे लोग देख रहे हैं, और मैं अभी स्क्रीन पर कमेंट्स देख पा रहा हूँ डॉक्टर संगीता बलवंत जी के। माननीय डॉक्टर संगीता बलवंत जी उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रह चुकी हैं, राज्य मंत्री, सहकारिता राज्य मंत्री। वो कार्यक्रम को देख रही हैं। डॉक्टर संगीता बलवंत जी स्वयं में एक बड़े उम्दा रचनाकार हैं, बाल साहित्य के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। मैं उन्हें प्रणाम निवेदित करता हूँ, हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ डॉक्टर संगीता बलवंत बिंद जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सीधा हम इसमें मैं और भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स देख पा रहा हूँ, और इतना प्यार छलक रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, फूल बरस रहे हैं आशीर्वादों के। प्रज्ञा शर्मा जी हैं, ललिता पाठक जी हैं, अंजलि गुप्ता जी हैं, बिट्टू जैन जी हैं, मधुमन जी हैं, कमल पुरोहित जी हैं, विनीत
शर्मा जी हैं, आदरणीय डॉक्टर संगीता बलवंत जी है, कमल पुरोहित जी है, और मैं अगर इसमें सुलेखा मिश्रा जी अभी बनी हुई हैं, कह रही हैं कि मैं थोड़ी देर में चली जाऊंगी, लेकिन अभी हैं, देखिए देख रही हैं। तो बहुत 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 स्वागत है आप सभी दर्शकों का, जो भी लोग इस कार्यक्रम को, जो भी विद्वान जन इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। लेकिन मैं एक बार पुनः चलूंगा आदरणीय पूजा कृष्णा जी के पास कि वो प्रतिभा जी को बुलाएं, और प्रतिभा जी को बुलाने का उनका अंदाज बड़ा अच्छा लग रहा है। पूजा कृष्णा जी, स्वागत है। चलिए, मैं प्रतिभा जी को फिर से सुनते हैं हम लोग। बहुत प्यारी प्यारी गजलें आप लोग सुना रहे हैं, मन ही नहीं भर रहा हमारा। तो चलिए एक और गजल आपसे प्रतिभा जी और शादाब भाई फिर आपसे सुनी जाएगी। मैं इन चंद पंक्तियों से बुलाती हूँ कि जितनी प्यारी दिख रही हैं प्रतिभा शर्मा जी, उतनी ही प्यारी उनकी आंखें भी हैं। सुनिएगा कि जी। खूबसूरत वो शबनमी आंखें, खूबसूरत वो शबनमी आंखें, कर गई दिल में खलबली आंखें, चैन संग नींद भी उड़ा देगी, प्यारी प्यारी सी दिल नशी आंखें, प्यारी प्यारी सी दिल नशी आंखें। आइएगा प्रतिभा शर्मा जी, पुनः आपका स्वागत है। बहुत खूबसूरत पूजा जी, बहुत ही खूबसूरत अंदाज बुलाने का। मेरा तो मन वैसे ही बाग बाग हो जाता है जब आप बुलाती हैं। तो बहुत शुक्रिया, सभी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जो भी जुड़े हुए हैं, लगातार सुन रहे हैं, सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब एक और गजल रखती हूँ आप सबके सामने, तहत में पढ़ती हूँ। तो मतला पेश है। मेरी ये नई गजल है, ताजा, अभी तक पढ़ी नहीं है किसी प्रोग्राम में, आज ही यहाँ पढ़ रही हूँ। औरों को क्यों दिखाते हैं हर बार आईना, औरों को क्यों आप तरन्नुम में बहुत बढ़िया पढ़ रही थी प्रतिभा जी। आप कह रही थी कि आपका तरन्नुम बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन आपने जो तरन्नुम में पीछे गजल पढ़ी थी वो बड़ी प्यारी लगी थी। अगर आप तरन्नुम में पढ़ पाए इस गजल को जिसे पढ़ रही हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारी गुजारिश ही नहीं, ये दर्शकों की भी गुजारिश है कि आप तरन्नुम में पढ़ें। तरन्नुम अच्छा लग रहा था। जी मैं सहमत जी सहमत क्या, मैंने इस पे एक्चुअली तरन्नुम की प्रैक्टिस नहीं की है इस गजल पे। तो आप कहें तो मैं तहत में पढ़ूं, दूसरी गजल तरन्नुम में पढ़ूं? आप नहीं, ये भी पढ़ लीजिए, उसके बाद आप तरन्नुम में पढ़ लीजिएगा। पहले ये वाली पढ़ लीजिए, फिर तरन्नुम में। स्वागत है आपका। पहले ये वाली है ना, तहत में पढ़ लीजिए, उसके बाद तरन्नुम का स्वागत है। पढ़िए। जी जी। औरों को क्यों दिखाते हैं हर बार आईना, औरों को क्यों दिखाते हैं आईना, खुद भी तो आप देखिए सरकार आईना, खुद भी तो आप देखिए। क्या बात है, खुद भी तो आप देखिए सरकार आईना, तो आप देखिए सरकार आईना, फिर से उसे गवाह बना ही नहीं सके, फिर से उसे गवाह बना ही नहीं सके, जब सारा सच ही कह गया एक बार आईना, जब सारा सच ही कह गया एक बार आईना। वाह। बच बच के उससे लोग सभी चलते हैं यहाँ, बच बच के उससे लोग सभी चलते हैं यहाँ, बच बच के उससे लोग सभी चलते हैं यहाँ, अपना बनाया जिसने भी किरदार आईना, अपना बनाया जिसने किरदार आईना। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नुकसान हो या फायदा उसको है फर्क क्या, नुकसान हो या फायदा उसको है फर्क क्या, करता नहीं है झूठ का व्यापार आईना, करता नहीं है व्यापार। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो औरों को क्यों दिखाते हैं हर बार आईना, खुद भी तो आप देखिए सरकार आईना। खुश था बहुत ही नाज़नी का अक्स ढालकर, खुश था बहुत ही नाज़नी का अक्स ढालकर, वो खूबसूरती का तलबगार आईना, वो खूबसूरती का तलबगार आईना। चेहरा बदल बदल के तुम आते हो सामने,
चेहरा बदल चेहरा बदल बदल के बदल तुम आते हो सामने, फिर कहते हो तुम ही है गद्दार आईना, फिर कहते हो क्या तुम बात ही है, है क्या बात, गद्दार आईना। बहुत वाह शुक्रिया, वाह, बहुत शुक्रिया। हम बहुत प्यारी बेकली में रोते हैं इसके ही सामने, हम बेकली में रोते हैं इसके ही सामने, हम राज भी है और है गमख्वार आईना, हम वाह राज भी वाह है वाह, है गमख्वार आईना। बहुत शुक्रिया, बहुत क्या शुक्रिया, बात, क्या बात बहुत शुक्रिया। तो आखिरी शेर रखती हूँ गजल का। जी। है। शाद समझा रहे हैं झूठ से ही सब है खुश यहाँ। बहुत समझाया मैंने आईने को, समझते नहीं है। समझा रहे हैं झूठ से ही सब है खुश यहाँ, समझा रहे हैं झूठ से ही सब है खुश यहाँ। सही कहेगा अड़ गया बेकार आईना, सच ही अरे वाह कहेगा अड़ वाह गया वाह, बेकार आईना। क्या बात क्या औरों बात, को क्या क्यों बात, दिखाते हैं हर बार आईना, खुद भी तो आप देखिए सरकार आईना, खुद भी तो आप देखिए सरकार आईना। बहुत वाह, शुक्रिया। वाह, बहुत 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 प्यारी आपकी गजल तरन्नुम आपने। है, हाँ, तरन्नुम और बजाए। तरन्नुम की चल रही थी। तरन्नुम वाले भी सुनते हैं हम लोग, लेकिन शादाब जी को भी सुनने की इच्छा हो रही है। बहुत सारे दर्शक लगातार जुड़े हुए हैं, बहुत सारे विद्वान जन लगातार जुड़े हुए हैं, सभी के कमेंट्स आ रहे हैं। बिट्टू जैन जी हैं, लगातार जुड़ी हुई हैं। वेद प्रकाश प्रजापति जी हैं, आदरणीय ललिता पाठक जी हैं, आदरणीय वेद प्रकाश जी के अलावा आदरणीय सुलेखा मिश्रा जी के भी अभी कमेंट्स आ रहे हैं। आदरणीय प्रज्ञा शर्मा जी हैं, कमल पुरोहित जी हैं, और ऊपर मैं जाऊं तो विजय यादव जी मेरे मित्र हैं, मेरे गांव से हैं। बहुत नेटवर्क वीक है, लेकिन उसके बाद भी देख रहे हैं आप लोगों का कार्यक्रम और आप लोगों की गजलें सुन रहे हैं। और मैं अगर ऊपर जाऊं थोड़ा सा, आदरणीय मधुमन जी, आदरणीय गट्टानी जी, विनीता शर्मा जी, और कुछ नाम अगर मैं बता पाऊं, आदरणीय धर्मदेव यादव जी जो मेरे गुरु जी रह चुके हैं। 11वीं और 12वीं क्लास में आपने मुझे पढ़ाया है, हिंदी के गुरु जी हैं। और साथ ही साथ आप लेखन भी करते हैं, एक उम्दा कवि भी है, उम्दा लेखक भी हैं धर्मदेव यादव जी। ऊपर अगर मैं थोड़ा सा और तो प्रवीण सक्सेना जी, आदरणीय प्रवीण सक्सेना जी के भी लगातार कमेंट से लगातार आप कार्यक्रम को देख रहे हैं। और ऐसे तमाम विद्वान जन जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम से। कौन समझा आज तक कह रही हैं सुलेखा मिश्रा जी, लेकिन मैं सीधा चलूंगा आदरणीय शादाब जी के पास कि तेरे अंदर मेरे अंदर सबके अंदर रहता है, तेरे अंदर मेरे अंदर सबके अंदर रहता है। सबके अंदर रहता है। ये कह रहे रहता हैं है, आदरणीय दौलत राम जी कि तेरे अंदर मेरे अंदर सबके अंदर रहता है। चर्च शिवाला और हमेशा मस्जिद मंदिर रहता है। क्या लेकर क्या के बात, आए दौलत, क्या लेकर के आए दौलत, क्या लेकर के जाओगे, अजर अमर होकर दुनिया में कौन धुरंधर रहता है, अजर क्या अमर अरे रह वाह, बात करके क्या बात, क्या बात क्या कौन बात, क्या धुरंधर रहता है। बहुत बहुत स्वागत है शादाब जी। स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इजाजत हो एक तो मैं तरन्नुम सादब में जी एक गजल आपका पेश करूं। एक जी जी शेर मेरे पास पहुंचाए, मैं उसके पहले आप पढ़े उसके पहले आपका शेर आप तक पहुंचा देती हूँ मैं कि जी जी बिल्कुल, सुनिएगा जी कि जरूरत जितनी है, मैंने थोड़ी से शब्दों जी को चेंज किया है, आप समझ जाएंगे मैंने कहाँ चेंज किया होगा। कि जरूरत जी जी, जितनी है जरूर बस उतनी बात होती करते है, हैं, जी जी, जरूरत जितनी है, जरूरत जितनी होती है बस उतनी बात करते हैं। बहुत कम आजकल ये शिकवाए हालात करते हैं, दिखावे के लिए ये दोस्ती हरगिज नहीं करते। ये पहले दिल मिलाते हैं फिर आगे हाथ करते हैं। छिड़कता वाह है मोहब्बत के कोई, छिड़कता है मोहब्बत के कोई दो चार अगर छींटे, छिड़कता है मोहब्बत के अगर कोई दो चार छींटे, तो फिर ये उस पर अपने प्यार की बरसात करते हैं। बरसात तो फिर करते ये हैं, उस जी पर शुक्रिया, अपने प्यार की बरसात जी करते हैं। शुक्रिया, जी बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत आपने है बस आपका, रंगीन आइएगा, बदल दी। हाँ पढ़िएगा, जी जी स्वागत है। बिल्कुल स्वागत जी, है मैं शादाब। तरन्नुम में कोशिश कर रहा हूँ कुछ तरन्नुम अशार सुनाने तरन्नुम की। के स्वागत लिए बहुत स्वागत सारे लोग कह रहे हैं। देखिए ये कमल पुरोहित जी कह भी रहे हैं कि शादाब भाई भी तरन्नुम में बहुत अच्छा पढ़ते हैं, और स्वागत आदरणीय जी संगीता जी बलवंत जी का आशीर्वाद मिल रहा है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आदरणीय मधुमन जी का आशीर्वाद मिल रहा है। जी स्वागत है आपका शादाब जी। जी, देखिएगा गजल।
तू बिछड़ने का कोई रास्ता न तलाश कर, वाह। तू बिछड़ने का कोई रास्ता न तलाश कर, मेरे पास आ भी फासला न तलाश कर, मेरे पास आ भी फासला न तलाश कर। फिर देखिए कि तू ही बन के रहे मेरा हम सफर, मेरे हम नवा, तू ही बन के रहे मेरा हम सफर, मेरे हम नवा, तू ही बन के रहे मेरा हम सफर, मेरे हम नवा, मेरे वास्ते कोई दूसरा न तलाश कर, मेरे वास्ते कोई मेरे दूसरा न वास्ते कोई दूसरा न तलाश कर। बहुत शुक्रिया। ये भी शेर देखे कि तेरे दम से ही मेरी जिंदगी में है रोशनी, तेरे दम से ही मेरी जिंदगी में है रोशनी, तेरे दम से ही मेरी जिंदगी में है रोशनी, चराग दिल तू अभी हवा न तलाश कर, चराग दिल तू अभी हवा न तलाश कर। बहुत शुक्रिया सभी सुनने वालों का, बहुत शुक्रिया। और ये देखिएगा शेर के मेरी खामियां मेरी खूबियां मुझे हैं पता, मेरी खामियां मेरी खूबियां मुझे हैं पता, मेरी खामियां मेरी खूबियां मुझे हैं पता, तू मेरे लिए कोई आईना न तलाश कर, तू मेरे लिए कोई आईना न तलाश कर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत प्यारी गजल। ये शेर देखिए कि नजर आएंगे तुझे यास के कई सिलसिले, यास यानी मायूसी, कि नजर आएंगे तुझे यास के कई सिलसिले, नजर आएंगे तुझे यास के कई सिलसिले, मेरी आंख में कोई इल्तिजा न तलाश कर, मेरी आंख में कोई इल्तिजा न तलाश कर। ये आखिरी शेर है मकसद से पहले का कि तेरी दस्त रस में नहीं हूँ मैं, मुझे भूल जा, वाह। तेरी दस्त रस में नहीं हूँ मैं, मुझे भूल जा, तेरी दस्त रस
मुझे भूल जा, तुझे कह दिया मुझे बारहा न तलाश कर, तुझे कह दिया मुझे बारहा न तलाश कर। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी, बहुत शुक्रिया। मक्ता देखिएगा, बहुत शुक्रिया। मक्ता देखिएगा, तुझे अंजुम आस करम की है, तू दीवाना है, तुझे अंजुम आस करम की है, तू दीवाना है, तुझे अंजुम आस करम की है, तू दीवाना है। यह शहर संग यहाँ खुदा न तलाश कर, यह शहर संग यहाँ खुदा न तलाश कर, तू बिछड़ने का कोई रास्ता न तलाश कर, मेरे पास आ भी फासला न तलाश कर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सबका। बड़ी प्यारी गजल और तरन्नुम के तो क्या कहने। और बहुत तरन्नुम था, बहुत सारे लगातार जुड़े हुए हैं। आदरणीय शादाब जी मैं देख पा रहा हूँ, कभी गोपाल सिंह धंडोतिया जी लगातार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, श्री कमल पुरोहित जी भी लगातार जुड़े हुए हैं और हौसला अफजाई कर रहे हैं, स्नेह अपना बरसा रहे हैं। बिट्टू जैन जी लगातार जुड़ी हुई हैं, देख रही हैं इस कार्यक्रम को। आरडीएन अकेला जी जुड़े हैं, नाम ये मैं कई बार सुना हूँ, अभी थोड़ा सा ध्यान से निकल रहा है। आरडीएन अकेला जी देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रज्ञा शर्मा जी हैं, और अगर मैं कुछ नए नाम की बात करूं, आदरणीय वेद प्रकाश जी, आदरणीय ललिता पाठक जी, मृत्युंजय अमर जी देख रहे हैं इस कार्यक्रम को। केशरी प्रसाद प्रजापति जी प्रयागराज से एक उम्दा शायर हैं, देख रहे हैं। आदरणीय मधुमन जी लगातार देख रही हैं। नीलम तिवारी जी का मैं देख पा रहा हूँ, उनका भी कमेंट्स आ रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आदरणीय माननीय डॉक्टर संगीता बलवंत जी, पूर्व सहकारिता राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, कार्यक्रम देख रही हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतना स्नेह बरसा रहे हैं। पंडित शारदा तिवारी जी है ये कोई, और वीएस दुबे मदन जी है। तो आइए हम सीधा चलते हैं प्रतिभा जी के पास, और प्रतिभा जी को बहुत आमंत्रित किया। बिल्कुल, समय सीमा भी बहुत कम बची है। इस बार मैं चाहता हूं कि मैं अगवानी करूं इतनी प्यारी गजलकारा का। एक बार मुझे भी मौका दीजिए आमंत्रित करने का। तो देखिए इन पंक्तियों से वही दौलत राम जी की ये पंक्तियां हैं कि लिखो कि बेपनाह सताने लगे गजल, लिखो कि बेपनाह सताने लगे गजल, हर एक दिलो दिमाग पे छाने लगे गजल, और तारों के साथ चांद भी अटखेलियां करे, आंखों में सारी रात जगाने लगे गजल, आंखों में सारी रात जगाने लगे। क्या बात। बहुत बहुत स्वागत है प्रतिभा जी आपका। हो जाए करो जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब मुझे सुन पा रहे हैं क्या? यहाँ मुझे थोड़ी सी आवाज में डिस्टर्बेंस हो रही है। आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। तब ठीक है, तब ठीक है। तो फिर आप सबकी फरमाइश पे एक गजल तरन्नुम में रखती हूँ, कोशिश है, देखिएगा। आसमां आँखों से मापा कीजिए, आसमां आँखों से मापा कीजिए, खुद को हर दम कमना का कीजिए, आँखों से मापा कीजिए, बन के जाए न एक मेंढक कहीं, बन के रह जाए न एक मेंढक कहीं, धूप से बाहर भी झांका कीजिए,
आंखों से मापा कीजिए। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लुत्फ लेना है अगर जीने का तो लुत्फ लेना है अगर जीने का तो यूं ज्यादा भी ना सोचा कीजिए। क्या बात, क्या बात। क्या बात। लेना है अगर जीने का तो यूं ज्यादा भी ना सोचा कीजिए। आसमां आंखों से मापा कीजिए। बहुत सुंदर, बहुत इश्क जिनसे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या इश्क जिनसे अभी पर रिश्ता नहीं, इश्क जिनसे अभी पर रिश्ता नहीं, वो कभी मिल जाए तो क्या कीजिए। क्या आसमां बात। आंखों से मापा कीजिए। इश्क जब कर ही लिया है आपने, इश्क जब कर ही लिया है आपने, फायदा घाटा ना सोचा क्या बात, कीजिए। क्या बात। वाह, वाह, वाह। फायदा घाटा ना क्या बात। देखा कीजिए। आसमां आंखों से मापा कीजिए। क्या एक बात, ना क्या एक बात। दिन, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत एक खूब। ना एक दिन सामने तो आएगा, एक ना एक दिन सामने तो आएगा। सच पे चाहे लाख पर्दा कीजिए। एक ना क्या बात। एक दिन सामने तो आएगा। सच पे चाहे लाख पर्दा कीजिए। वाह, वाह। आसमां आंखों से मापा कीजिए। जंग से बहुत खूब, कब बहुत खूब। क्या भला हासिल हुआ, जंग से कब क्या भला हासिल हुआ। बंद ये नफरत का किस्सा कीजिए। जंग से कब क्या भला हासिल हुआ। बंद वाह, ये नफरत का किस्सा कीजिए। बहुत खूब। वाह, आसमां वाह। आंखों से मापा कीजिए। आसमां आंखों से मापा कीजिए। खुद को हरदम कम ना का कीजिए। आसमां बहुत खूब। आंखों से मापा कीजिए। बहुत शुक्रिया, वाह, बहुत वाह, शुक्रिया वाह, वाह, सबका। वाह, वाह। लाजवाब, लाजवाब, लाजवाब गजल। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया सबका, बहुत 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 प्यारी शुक्रिया। और मधुर। जी, आपके मधुर आवाज में निश्चित तौर पे ये गजलें बड़ी प्यारी लग रही हैं। और आप कह रही थी प्रारंभ में कि तरन्नुम हमारा सही नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है कि आप हमें भ्रमित कर रही थी, हमारे दर्शकों को भ्रमित कर रही थी आप। आप मुझे दोनों ऐसा के ही लगता है। तरन्नुम भी बड़े शानदार हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सारे लोग हौसला लगातार दिलाने के जुड़े लिए। हुए हैं। कुछ लोगों के जी, कुछ लोगों के कमेंट्स बड़े प्यारे-प्यारे आ रहे हैं। कुछ लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पे गानों का कार्यक्रम चल रहा है, फ़िल्मी गानों का, उन्हें भ्रम है। ये एक साहित्यिक कार्यक्रम है जिसमें आप आज गज़लें सुन रहे हैं हिंदी श्री के पटल पर। और गज़ल गंगा का भाग 7वां है, या इससे पहले 6 एपिसोड प्रसारित हो चुके हैं। गज़ल गंगा को आप लाइव में फ़ेसबुक और यूट्यूब दोनों पर एक साथ देख सकते हैं। बहुत सारे दर्शक इस पे जो ज़्यादातर लोग जुड़े हुए हैं, फ़ेसबुक से ही जुड़कर देख रहे हैं। लेकिन यह साथ में ही पैरेलल में यूट्यूब पर भी प्रसारित हो रहा है। यदि आप हिंदी श्री के इस पेज पर ढूंढेंगे तो आपको यूट्यूब चैनल भी मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं। और कमेंट्स में मैं देख पा रहा हूँ कमल पुरोहित जी के कमेंट्स हैं, हमें नहीं कर सकती भ्रमित कर रही थी प्रतिभा जी, लेकिन कह रहे हैं कमल पुरोहित जो कि हमें भ्रमित नहीं कर सकती। बीएस दुबे जी का कमेंट्स है, बहुत बहुत स्वागत है बीएस
मदान जी, दुबे मदान जी हैं, विनीता शर्मा जी हैं, कमल पुरोहित जी हैं, वेद प्रकाश जी हैं, पंडित शारदा तिवारी जी हैं, और अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊं, आदरणीय मधु मधुमन जी हैं, कवि गोपाल सिंह दंडोतिया जी हैं, ऐसे बिट्टू जैन जी हैं, लोग जुड़े हुए हैं, निरंतर कार्यक्रम को देखे जा रहे हैं। समय जरूर थोड़ा सा नजदीक आ गया है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि एक एक गजलें और सुनते हैं, छोटी छोटी और छोटी बहर की, और उसके बाद इस कार्यक्रम को उसके अंतिम पड़ाव की ओर लेके चलेंगे हम लोग। नंबर आदरणीय शादाब जी का है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस बार थोड़ा सा कुछ ट्विस्ट आए। तो पूजा कृष्णा जी बड़ी देर से आमंत्रित कर रही थी आप प्रतिभा जी को, लेकिन इस बार आप शादाब जी को आमंत्रित करिए। स्वागत है आपका पहले। चलिए शादाब जी, आपने बहुत अच्छी शायरी पढ़ी है और आपका तरन्नुम भी बहुत बेहतरीन है। अगर चाहूंगी कि आप इन्हें तरन्नुम में ही पढ़ें, जैसे ही आपकी इच्छा, पढ़िएगा। आपका ही एक शेर आप तक पहुंचाती हूँ कि जिनके शेरों में नई फिक्र हुआ करती है, जिनके शेरों में नई फिक्र हुआ करती है, उनको ये बात जमाने से जुदा करती है। जिनके शेरों में नई फिक्र हुआ करती है, उनको ये बात जमाने से जुदा करती है। बहके बहके से ख्यालात, लुढ़कते अल्फाज, ऐसा लगता है इनकी फिक्र नशा करती है। ऐसा लगता है मेरी फिक्र नशा करती है। बहुत बहुत स्वागत है शादाब जी, बहुत शुक्रिया जी। मैं एक तरन्नुम में एक हल्की फुल्की हास्य रचना सुनाना चाहूंगा मैं चलते चलते। स्वागत है। मैं समय हास्य सीमा भी को लिखता ध्यान हूँ रखते अक्सर। हुए छोटी छोटी सी जी मैं बस 2-3 शेर सुना देता हूँ। ओके ओके। देखिएगा कि ये खटमल, ये पिस्तू, ये झींगर वगैरह, ये खटमल, ये पिस्तू, ये झींगर वगैरह, हर एक घर में होते हैं मच्छर वगैरह। ये खटमल, ये पिस्तू, बहुत शुक्रिया। मैं बर्तन वगैरह भी धो दूंगा बेगम, मैं बर्तन वगैरह भी धो दूंगा बेगम, मैं बर्तन वगैरह भी धो दूंगा बेगम। उठाने तो दो पहले बिस्तर वगैरह। ये खटमल, ये पिस्तू, ये झींगर। बहुत शुक्रिया। आप बीती सुनाई जा रही है जी। करूं इंटरटेन अहले खाना को मैं ही, ये लॉकडाउन के वक्त की गजल है कि करूं इंटरटेन अहले खाना को मैं ही, करूं इंटरटेन अहले खाना को मैं ही। हुए बंद जब से थिएटर वगैरह, हुए बंद जब से थिएटर वगैरह। बहुत शुक्रिया। ये शेर देखिएगा अमित जी, शायद आप सहमत हो इससे कि निकम्मा किया लॉकडाउन ने सबको, निकम्मा किया लॉकडाउन ने सबको, मजे में फकत है सुखनवर वगैरह, मजे में फकत है सुखनवर वगैरह। बहुत शुक्रिया। आइए आखिरी शेर मकते से पहले कि तरन्नुम में गजलें सुना कर तो देखो, तरन्नुम में गजलें सुना कर तो देखो, तरन्नुम में गजलें सुना कर तो देखो। फिर आएंगे अंडे टमाटर वगैरह,
फिर आएंगे अंडे टमाटर वगैरह। बहुत शुक्रिया। मक्ता भी देख लीजिएगा, बर्दाश्त कर लीजिएगा कि यकीनन जहां जीत लेते वो अंजुम, यकीनन जहां जीत लेते वो अंजुम, यकीनन जहां जीत लेते वो अंजुम, जो होते कंवारे सिकंदर वगैरह, ये खटमल ये पिस्तू ये झींगर वगैरह, हर एक घर में होते हैं मच्छर वगैरह। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत क्या शुक्रिया, बात है, क्या बहुत बात शुक्रिया, है, क्या बात है, बहुत 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 शुक्रिया। आपकी आवाज अमित म्यूट जी है। आवाज नहीं है जी, आवाज नहीं आ रही अमित जी आप। जी। और बहुत प्यारी गजल पढ़ी आपने आदरणीय शादाब जी, और बहुत सारे लोगों के लगातार आशीर्वाद मिल रहे हैं। आदरणीय मधुमन जी हैं, आदरणीय सोनिया अक्स जी भी इस कार्यक्रम को देख रही हैं, जो बिल्कुल प्रारंभिक एपिसोड्स में आई थी इस गजल गंगा कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आदरणीय सोनिया अक्स जी का। बड़ी उम्दा गजलकारा हैं, बड़ी प्यारी लिखती हैं। आदरणीय मधुमन जी की भी गजलें बड़ी प्यारी थी, जब हम लोगों ने सुना था। परवीन सक्सेना जी थे, उनकी गजलें बड़ी शानदार थी। आप सभी ने बड़ी शानदार शुरुआत दी थी इस गजल गंगा कार्यक्रम को। और पूजा जी ने ये जो हीरे चुन चुन के ले आई थी, आप ये पूरे हिंदुस्तान के बीच में से जब हीरो को चुनने की बात आती है ना, जब कहते हैं कि सागर से एक बूंद पानी अगर कहा जाए कि वो सबसे मीठा वाला पानी सागर से के निकाल के ले आओ, तो आदमी पशुपेश में पड़ जाएगा। लेकिन आप पशुपेश में नहीं पड़ती हैं, और आप इस गहरे सागर से मोतियां चुन के ले आती हैं, पानी की बात ही अलग है। तो और बहुत सारे लोग इस कोशिश कार्यक्रम रहती है। को लगातार देख रहे हैं, इसमें निरंतर जुड़े हुए हैं। लेकिन समय भी चूंकि बहुत हो चुका है आदरणीय पूजा जी, जी और हमको लगता है कि प्रतिभा जी का शायद कनेक्शन कट गया है कुछ नेटवर्क समस्या जी की वजह से, और जी समय जी ये जी, कह रहा है कि समय अभी भी हो से। चुका है। हाँ, तो 4 पंक्तियां आपकी हो जाए। नहीं, 4 पंक्तियां आज जी स्वागत। समय समय हो जाएगा। तो पंक्तियां तो मैं ये सोच रहा था कि 4 पंक्तियां जो आप बात कर रही हैं वो आपसे शुरुआत हो, तो 4 पंक्तियां आप दीजिए। देखिए प्रतिभा जी आ गई, फिर जरूर 4 पंक्तियां होंगी। आइए पहले आपकी 4 पंक्तियां सुनी जाए पूजा कृष्णा जी, स्वागत है आपका। मैं एक गजल के कुछ शेर आप तक पहुंचाती हूँ, इरशाद कोशिश इरशाद। करती हूँ जी कि तरन्नुम में पढ़ पाऊं। जी। तेरी यादों का दिल में आज भी तूफान बाकी है, तेरी क्या बात। यादों का दिल में आज भी तूफान बाकी है, भरी है आँख आंसू से, भरी है आँख आंसू से, अधरी मुस्कान बाकी है, क्या बात, क्या बात। भरी है आँख आंसू से, अधरी मुस्कान बाकी है, तेरी यादों का दिल वाह में आज भी तूफान बाकी है। शेर वाह वाह सुनिएगा। वाह, क्या बात। लिए हसरत सनम तेरी, सफर करते कदम मेरे, लिए हसरत सनम तेरी, सफर करते कदम मेरे, मरी हूँ रोज तेरे नाम की ही बस जान बाकी है, वाह वाह मरी वाह, हूँ क्या बात। रोज तेरे नाम की बस जान बाकी है। और बहुत अच्छा है, वाह। वाह, बड़ी बड़ी प्यारी गजल। हेलो। नहीं भूले करम अपना, गमों ने तोड़ना चाहा,
नहीं भूले करम अपना, गमों ने तोड़ना चाहा। बने नित सत्य के साधक, लगा ईमान वाह वाह बाकी वाह, है। क्या बात। बने हैं सत्य के साधक, लगा ईमान बाकी है। और सुनिएगा एक शेर की, अहिल्या सीता की राहें, अहिल्या सीता की राहें, धरा पर राम आएंगे। क्या अहिल्या बात। सीता की राहें, धरा पर राम आएंगे। तरण की आस का दिल में अभी अरमान बाकी है। तरण की आस का दिल में अभी अरमान बाकी है। यहाँ वाह वाह। सांसें, वाह आखिरी शेर है कि यहाँ सांसें मिली किनकर, यहाँ सांसें मिली किनकर, चुका लो कर्ज भी इनका। यहाँ सांसें मिली किनकर, चुका लो कर्ज भी इनका। यही एक आखिरी सच है, यही एक आखिरी सच है। अभी भगवान बाकी हैं, वाह वाह, यही क्या बात, एक क्या बात। आखिरी सच है। अभी भगवान बाकी हैं। तेरी यादों का दिल में आज भी तूफान बाकी है। क्या बात, भरी क्या बात। है आँखें आंसू से, अधर मुस्कान बाकी है। क्या अधर बात है, क्या बात। मुस्कान बाकी है। बहुत बाकी बहुत है। धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत सुंदर। बड़ी बड़ी प्यारी गजल पूजा कृष्णा जी। और समय चूंकि बहुत हो चुका है और बहुत सारे लोग लगातार जुड़े हुए हैं, मैं देख पा रहा हूँ। आदरणीय सोनिया आर्ट्स जी, जी हैं, 8:15 हो पवन चुका है। सक्सेना जी हैं, जी। और मैं अपनी कुछ पंक्तियों से बस इस कार्यक्रम को अंत की ओर ले चलता हूं, लेकिन उससे पहले मैं सभी को धन्यवाद दूंगा जो भी विद्वान इस कार्यक्रम से जुड़े रहे और निरंतर अपना आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया। जो भी इस दर्शक श्रोता इस कार्यक्रम से जुड़े रहे, आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया, उन सभी श्रोताओं का, उन सभी विद्वान जनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं। और साथ ही साथ विशेष आभार इस कार्यक्रम में आज अतिथि रचनाकार के रूप में उपस्थित अतिथि शायर, मेहमान शायर कहूँगा मैं, अगर उर्दू में कहेंगे तो आदाब जी, सादाब अंजुम जी और प्रतिभा शर्मा जी, आप दोनों का बहुत बहुत विशेष आभार कि आप दोनों यहाँ पे आए। और पूजा कृष्णा जी का विशेष आभार कि आपने इन दो हीरो को चुन के यहाँ पे ले आए। और मैं चलते चलते इन पंक्तियों से करता हूँ इस कार्यक्रम का समापन कि इस जमाने को दिखाना चाहता है, इस जमाने को दिखाना चाहता है, वो समंदर ना पाना चाहता है। इस क्या बात। जमाने को दिखाना चाहता है, वो समंदर ना पाना चाहता है। और हौसले की ईंट से दीवार गढ़ के, हौसले की, देखिएगा उर्दू में कम आती है, हम हिंदी में ही जी कोशिश जी। करते हैं कुछ पाए कि हौसले की ईंट से दीवार गढ़ के चांद पे वो घर बनाना चाहता है। इस क्या जमाने बात, को क्या बात। देखना चाहता है। और कुछ वाह परिंदों वाह। से उसे कहते सुना था, कुछ परिंदों से उसे कहते सुना था, आसमां को भी झुकाना चाहता है, आसमां वाह को वाह। भी झुकाना चाहता है। इस जमाने को दिखाना चाहता है। और रात भर कुछ जुगनुओं को देखकर वो, रात भर कुछ जुगनुओं को देखकर वो जौ हथेली में छिपाना चाहता है, जौ वाह 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 हथेली वाह। में छिपाना चाहता है। इस क्या जमाने बात। को दिखाना चाहता है। और ये अंतिम शेर देखिएगा, विशेष है कि कौन समझाए मियां पागल लमित को,
कौन समझाए मियां पागल अमित को, दीप से दरिया जलाना चाहता है। कौन क्या समझाए बात है। मियां पागल अमित को, कौन समझाए मियां पागल अमित को, दीप से दरिया जलाना चाहता है। इस जमाने को दिखाना चाहता है, इस जमाने को दिखाना चाहता है। तो बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आदरणीय प्रतिभा जी बार बार जुड़ने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन अब समाप्त की ओर है कार्यक्रम। सुभाष सिंह जी को मैं देख पा रहा हूँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आज के लिए बस इतना ही। आज आप सभी से मैं इस कार्यक्रम को अभी समाप्त करने की अनुमति चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नमस्कार नमस्कार।